एजुकेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। आज का गाइड लाइन के उन्वान से सबसे मुअस्सिर और सबसे 100% ज़मानत पर मबनी लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ। इसको इंतहाई तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। अच्छा, इन फ्यूचर एजुकेटर की जॉब 100% मुतवक्के हैं। इसके साथ साथ हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, डिप्टी डीओ और लेक्चरर ऑफ एजुकेशन, ये टॉपिक जो मैं आपको बताने चला हूँ 15 टॉपिक है। ये टॉपिक आप मुकम्मल अंदाज में तैयार कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी 100% कामयाबी यकीनी होगी। मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि ये मल्टी डायमेंशनल किस्म की तैयारी आपके लिए होगी और आपके फ्यूचर के लिए 100% कामयाबी को यकीनी बनाएगी। सिर्फ 15 एजुकेशन के सिर्फ 15 टॉपिक आप तैयार कर लें। आप हेड मास्टर, डिप्टी डीओ, एजुकेशन का लेक्चरर और एजुकेटर जो भी हैं ESC, SSC या जो भी देंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी कामयाबी यकीनी होगी। ये 15 टॉपिक्स मुकम्मल कम्प्रीहेंसिव आपने तैयार करने हैं। तो आज मैं इस उन्वान से आपको तफसील के साथ गाइड करने लगा हूँ। डिवीजन ऑफ नंबर कुछ भी हो सकती है या किसी अंदाज में हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिलेबस यही होगा। अच्छा, एजुकेशन के 15 टॉपिक्स कौन कौन से हैं मैं तरतीब के साथ आपको पढ़कर सुना देता हूँ और आप स्क्रीन शॉट लेकर आप इसका प्रिंट निकलवा कर इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह 2 बुक्स आपको रिकमेंड करूँगा, लेकिन आपने अगर जहाँ से भी BEd या MEd किया हुआ है या MA एजुकेशन किया हुआ है तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स भी बहुत ज़्यादा तासीर के साथ लिखी गई हैं। लेकिन आपको ये टॉपिक किसी उन्वान से भी आपके ये टॉपिक कमज़ोर नहीं होने चाहिए। 15 टॉपिक्स हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, एजुकेशन का तारुफ। नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपने हल्की सी, ज़्यादा तवालत की ज़रूरत नहीं है। आपको एजुकेशन और कौन से एजुकेशनिस्ट हुए हैं उनकी हिस्ट्री का इल्म होना चाहिए। नंबर 3, एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़, एजुकेशन में कौन से फ़लसफ़े पेश किए गए या कौन से मुअस्सिर फ़लसफ़े हैं। नंबर 4, एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कहते हैं माइंड, ब्रेन। तो ब्रेन के उन्वान से यानी कोई भी तालीम जो होती है उसका मोटिव क्या है, वो मेंटल प्रोसेस क्या है, तो आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी। 5वां, एवेल्यूएशन, एवेल्यूएशन होता है जिसको आप आसान लफ्ज़ों में जवाबदेही कहते हैं कि यानी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप उसको इवेल्यूएट यानी उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसका दूसरा नाम टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड असेसमेंट भी है। टेस्टिंग, मेजरमेंट और असेसमेंट भी है, इवेल्यूएशन। 6वां टॉपिक है एजुकेशनल रिसर्च मेथड। आप एजुकेशन में तहकीक करना चाहते हैं तो कौन से मेथड जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तफसील चूँकि अगर मैं बयान करूँ तो बहुत तवालत हो जाएगी, लिहाजा इंशाअल्लाह किसी और दिन के लिए मैं हो सकता है कि एक टॉपिक पर तफसील के साथ बयान करूँ। अच्छा, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम होता है कि आखिर सिलेबस देना है किसी एजुकेशनल सिस्टम में, तो उसमें सिलेबस, करिकुलम जो पाथ है उसको कैसे डेवलप किया जाता है, सिलेबस कैसे डेवलप किया जाता है, किन बातों को मद्देनज़र रखा जाता है। 8वां है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, आपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना, हिदायत देनी है तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी होगी। 9th है जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के कौन कौन से मुअस्सिर मेथड्स हैं। 10वां है, ये बिलखसूस हेड मास्टर के उन्वान से या डिप्टी डीओ के उन्वान से ये आता है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपने स्कूल का नज़्म व नस्क कैसे चलाना है। लीडरशिप, आप लीडर होंगे स्कूल के और मैनेजर भी होंगे, तो आप बायक वक्त एडमिनिस्ट्रेटर, लीडर और मैनेजर होंगे, तो ये रोल कैसे निभाना होगा, क्या सिफ़ात होंगी। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। 11वां है गाइडेंस, आप लोगों की रहनुमाई के लिए वहाँ एज ए टीचर जा रहे हैं तो आप गाइडेंस करेंगे, गाइडेंस के उन्वान से या गाइडेंस को टॉपिक आप अच्छी तरह तैयार करेंगे। 12 है एजुकेशनल पॉलिसीज़,
اس پاکستان میں کتنی ایجوکیشنل پالیسیز آئی ہیں اور ان کے کیا آبجیکٹیو اور ٹارگٹس تھے، تو وہ آپ نے تیار کرنے۔ 13واں ہے فلاسفیکل اینڈ سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، یعنی ایجوکیشن میں کیا فلسفہ ہوتا ہے اور سوسائٹی کو یہ کس طرح متاثر کرتی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح تیار۔ اچھا، معذرت کے ساتھ یہ ایجوکیشنل پالیسیز ریپیٹ ہو گئیں۔ اچھا، 14 ٹاپک ہے سکول ریکارڈ کیپنگ اینڈ رجسٹر، آپ کو سکول کے سارے رجسٹرز کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ 14 ٹاپک ہیں، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ یہ 14 ٹاپکس مکمل طور پر گرفت ان پر حاصل کریں گے، کوئی ایگزام ہو جائے، چاہے وہ آپ ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہیں ایز اے لیکچرر، آپ ہیڈ ماسٹر بننا چاہتے ہیں، آپ ٹی ڈی او بننا چاہتے ہیں، آپ ایجوکیٹر لگنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ کی محنت آپ ہر جگہ کام آئے گی، یعنی جیک آف آل ٹریڈز آپ بن جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز ماسٹر آف آل بھی ہوں گے۔ تو میں پھر ایک دفعہ ٹاپک 14 ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن، ہسٹری آف ایجوکیشن، ایجوکیشنل فلاسفی، ایجوکیشنل سائیکالوجی، ایویلیویشن یا اس کا دوسرا نام ہے ٹیسٹنگ، میئرمنٹ اینڈ اسیسمنٹ، ایجوکیشنل ریسرچ میتھڈز۔ 7واں ہے کریکولم ڈیولپمنٹ۔ 8واں انسٹرکشنل ٹیکنالوجی۔ 9واں ہے جرنل میتھڈز آف ٹیچنگ۔ 10واں ہے اسکول ایڈمنسٹریشن، لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ۔ 11واں ہے گائیڈنس۔ 12واں ہے ایجوکیشنل پالیسیز۔ 13واں ہے فلاسفیکل اینڈ سوشیالوجیکل فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن۔ 14واں ہے اسکول ریکارڈ کیپنگ۔ اچھا، میں بھی آپ کو بک بتا دوں گا، لیکن آپ نے یہ چیپٹر ہوتے ہیں، یعنی ہر بک میں یہ چیپٹر ہوتے ہیں، اور یہ اچھی طرح تیار کرنے کے بعد ساتھ آبجیکٹیو جو ہے وہ تیاری لازمی کریں۔ میں آپ کو ابھی بتا دوں گا جن بکس میں بہت اچھی آبجیکٹیو ہے۔ اچھا، آگے اگلا ٹاپک یہ آپ کی بیسک ایجوکیشن ہے۔ آپ لیکچرشپ کا دیں گے یا آپ ہیڈ ماسٹر کا دیں گے یا ایجوکیٹر کا دیں گے، اس کے ساتھ ایک پورشن لازمی ہوگا، مثلا ہیڈ ماسٹر میں بھی ہوگا، لیکچرشپ میں 20 نمبر کا ہوگا، اور اس پورشن کو میں نے نام رکھا ہے سپلیمنٹری، اضافی، یہ آپ کو لازماً تیار ہونا چاہیے، اور یہ اس کے 8 پوائنٹ ہیں۔ 8 پوائنٹ آپ کو فر آنے چاہیے تاکہ یہ 20 نمبر ہوں یا بعض جگہ ہو سکتے ہیں 40 تک ہو جائے، یہ آپ کو لازماً تیار ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کا میجر سبجیکٹ جس میں آپ نے آنر کیا ہوا ہے یا آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، جو آپ کا انگلش ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے۔ اچھا، اس عنوان سے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں۔ آپ کے بنیادی کنسیپٹ بالکل ٹھیک نہیں ہوتے، آپ بڑی بڑی ڈگریاں کر لیتے ہیں لیکن آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ تو خدا را اگر مثلاً آپ کی سائنس ہے تو 6ٹھی کی سائنس سے پڑھیں، 6ٹھی سائنس، 7ویں سائنس، 8ویں سائنس، 9ویں میں اگر کیمسٹری ہے تو کیمسٹری، 10ویں کیمسٹری، 11ویں کیمسٹری، FSC تک پہلے یہ بکس پڑھیں، اس کے بعد جو ہے وہ آگے مزید اپنی پہلے فاؤنڈیشن بنا۔ اسی طرح انگلش کے آپ ہیں تو آپ کو سب سے پہلے مکمل انگلش گرامر آنی چاہیے، آج کل لنگوسٹکس آنی چاہیے، لٹریچر کی بنیادی ٹرمینالوجی، یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے اور تھارولی آنے چاہیے، اور بکس بالخصوص 6ٹھی سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک آپ کو لازمی گرفت ہونا چاہیے۔ تو سپلیمنٹری میں سب سے پہلے آپ نے اپنا سبجیکٹ تیار کرنا ہے، 6ٹھی سے لے کر 12ویں تک سب سے آسان طریقہ ہے تیاری کا۔ اچھا جی، دوسرا کمپیوٹر اب کمپلسری ہو چکا ہے، کمپیوٹر آپ لازماً کمپیوٹر ٹرمز لازماً تیار کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو ایپلیکیشن ہے کمپیوٹر کی، MS آفس کی، MS ورڈ، پاور پوائنٹ، ایکسل، ان پیج، یہ تھوڑا تھوڑا ان سے شناسائی حاصل کریں۔ کمپیوٹر بہت ضروری ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر اسلامک سٹڈیز لازمی ہو گیا، 3-4 یا جتنا بھی والیوم ہو سکتا ہے۔ چوتھا ہوگا پاکستان سٹڈیز۔ 5واں جنرل نالج ہوگا، جنرل نالج میں پاکستان اور انٹرنیشنل ایشوز اور جیوگرافی وغیرہ زیادہ ہوتی ہے۔ 6ٹھا انگلش لازماً ہوتی ہے، چاہے آپ کا انگلش سبجیکٹ نہ بھی ہو، سینونیم، اینٹونیم، سینٹینس کمپلیشن، گرامر کے نکات، یہ لازماً تیار کریں۔ 7واں ہے سائنس اینڈ میتھ، سائنس ایوری ڈے سائنس جو جنرل ہر بندے کو آنی چاہیے، اور میتھ
बेसिक मैथ, परसेंटेज क्या होती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, सीरीज़ क्या होती हैं, यानी ये बुनियादी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और 8वां है उर्दू। सप्लीमेंट्री 8 चीज़ें आपने तैयार करनी है। सबसे पहले आपका अपना सब्जेक्ट, नंबर 2 कंप्यूटर, नंबर 3 इस्लामिक स्टडीज़, नंबर 4 पाकिस्तान स्टडीज़, नंबर 5 जनरल नॉलेज, नंबर 6 इंग्लिश, नंबर 7 साइंस एंड मैथ और नंबर 8 उर्दू है। तो ये बातें तैयार करने के बाद इससे आपका एक पॉइंट भी सिलेबस बाहर चला जाए, मैं ज़िम्मेदार हूँ। डिवीजन ऑफ नंबर डिफ़र कर सकती है। आप ज़ाहिर बात है, आप लेक्चरशिप के लिए जाते हैं तो वहाँ 20 नंबर का ये जीके हो जाता है और आपका सब्जेक्ट जो होता है वो नहीं होता। इसी तरह आप हेड मास्टर और डिप्टी हेड मास्टर में जाएंगे तो उसमें भी जीके 20 नंबर का होता है और उसमें भी आपका सब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन एजुकेटर में जो है वो लाजमन आपका सब्जेक्ट इंक्लूड होगा, तो बाकी चीज़ें वही रहती, यानी सब्जेक्ट एजुकेटर में होगा, बाकी में नहीं होगा, यानी एजुकेशन के लेक्चरशिप में और हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, डिप्टी डीओ में नहीं होगा। बाकी टॉपिक यानी कंप्यूटर, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, जीके, इंग्लिश, साइंस एंड मैथ और उर्दू ये लाजमन होंगे। तो जो बहुत ज़्यादा बेचैन है वो अभी से तैयारी शुरू कर दें। ये इसका एक स्क्रीनशॉट लें, बैठ जाएं और एक एक टॉपिक को, यानी ये टोटल 14 और 8 22 टॉपिक्स है और मैं 2 बुक्स इस उन्वान से बड़ी मुअस्सर हैं। सबसे पहली तो मैं रिकमेंड करूँगा कारवान वालों की है। इस बुक का नाम है हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, सीनियर हेड मिस्ट्रेस, डिप्टी डीओ गाइड एमसीक्यू, और इसके ये कंपाइल्ड बाय है चौधरी अहमद नजीब। मैं फिर बुक रिपीट कर देता हूँ, कारवान की हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, सीनियर हेड मिस्ट्रेस, डिप्टी डीओ गाइड एमसीक्यूज़, कंपाइल्ड बाय अहमद नजीब, कारवान वालों की है। इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव दिए हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस के बगैर ये टॉपिक्स सही तरह से आपसे क्लियर नहीं होंगे। और दूसरी एक बड़ी प्रिसाइज और जामे किस्म की किताब मजीद बुक डिपो वालों की है जिसका नाम है क्रक्स ऑफ एजुकेशन। क्रक्स ऑफ एजुकेशन ये मोहम्मद नज़ीर है, इन्होंने ये लिखी है और इसमें तफसीलात तो गहरी नहीं है, लेकिन इन्होंने हर टॉपिक को सबसे मुख्तसर अंदाज में बयान करने वाली ये किताब एजुकेशन के उन्वान से जामे किताब है। बाकी आप इस क्रक्स ऑफ एजुकेशन से तैयारी कर लें, लेकिन मारूज़ी की प्रैक्टिस कारवान वाली बुक से करें, ये इनफ है इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन फिर भी अगर आपने कहीं बुक्स को पढ़ कर दिया, मेजॉरिटी तो खैर अल्लाह की आस पर ही देते हैं और उन्होंने कभी बुक्स देखी हुई नहीं होती, लेकिन अगर किसी ने किसी बुक से भी तैयारी की हुई है तो ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स जो है वो बड़ी जामे और बड़ी मुदल्लिल और बड़ी कम्प्रीहेंसिव होती हैं। तो वो ये टॉपिक आपका टारगेट टॉपिक होना चाहिए, बुक नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने 2 बुक्स रिकमेंड कर दिए और हर सूरत में तैयारी करें। और ये सबसे ज़्यादा मल्टाई किस्म का टॉपिक है और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़वायद होते हैं। कहीं डेमो देने जाते हैं, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो ये आपके लिए सबसे मुअस्सर गाइडलाइन है। इस पर जो है वो लाजमन अमल करने की कोशिश करें और अपने मुस्तकबिल को रोशन करें। और एंड में आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करें ताकि ये एक खैर का अमल जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स वेरी मच।